जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम तब हार जाते हैं जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का बस एक ही रास्ता है, सफलता का बस एक ही रास्ता है, प्रयास करना, प्रयास करना और प्रयास करना, और तब तक प्रयास करना जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। जी हाँ साथियों, यदि हम अपने भीतर, जो हमारे भीतर असीम ऊर्जा है, उसको पहचाने जाने, तो वह दिन दूर नहीं है कि हम अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ही करेंगे। जिस दिन हम निराश होंगे, हताश होंगे और यह सोचेंगे कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस दिन ही हम पराजित हो जाते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मन का हारा हार, मन का जीता जीत। तो क्यों नहीं हम प्रयास करते हैं? क्या हम यूँ उदास बैठकर यह सोचें कि यह संभव नहीं है, तो क्या वाकई संभव हम बना पाएंगे? अतः साथियों, आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप देश के वे ऊर्जावान युवा हैं जो न सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, बल्कि देश को काया पलट करने की महत्वपूर्ण जो भूमिका है, जो हम सभी का सपना है कि हम 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में रूपांतरित करें, वह पूरा भी आप सभी के माध्यम से ही हो पाएगा। आज चारों ओर प्रतिस्पर्धा का दौर है, सभी एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, और हम इस प्रतिस्पर्धा के दौर में ऐसे ही निराश भरे सोच कर बैठ जाए तो क्या हम कहीं न कहीं इस प्रतिस्पर्धा के दौर से बाहर नहीं हो जाएंगे? अतः साथियों, आप सभी से यही कहना है कि आप यूँ निराश न हो, और ये जो प्रतिस्पर्धा का दौर चल रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें। हाँ साथियों, इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब तक आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आप बस अपने मन से सोचिए कि मैं अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताती हूँ। मान लीजिए आप IAS, PCS, समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं यह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो क्या आपको लगता है कि अन्य व्यक्ति उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे? तो आप ये सोचिए कि जब अन्य व्यक्ति इन परीक्षाओं को बहुत ही आसानी से अपनी रणनीति के तहत परिश्रम करके सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सफलता प्राप्त कर सकते हैं? बस आप अपने भीतर की जो ऊर्जा है उसको पहचानिए। आपके भीतर वह अग्नि है कि यदि आप एक बार उसको जलाएंगे तो निश्चित रूप से आप न सिर्फ अपनी परीक्षा में पास होंगे, बल्कि आप बेहतर रैंक भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी वर्तमान में कई युवाओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैडम मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गया हूँ, बहुत ही हताश हूँ, कई बार परीक्षाएं दिया लेकिन अभी भी मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, तो क्या मैं अपने लक्ष्य इस एग्ज़ाम में मैं पास हो पाऊँगा? तो साथियों, आपको बताना है आप क्यों नहीं पास होंगे। आप ही तो वो ऊर्जा है, बस आप अपनी ऊर्जा को जगाइए और आप यूँ हार ना मानिए। आप अपने प्रयास को करना छोड़िए नहीं, बल्कि आप एक नई ऊर्जा रणनीति के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आप देखिए कि कौन कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिसके कारण आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, और जो भी समस्या हो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मैं अवश्य ही उसके समाधान
करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं स्वयं चाहती हूँ कि मेरे देश के हर एक युवा को देश के प्रतिष्ठित सर्विस में स्थान प्राप्त हो, और न सिर्फ वह अपनी सफलता को प्राप्त करे, बल्कि अपनी गर्व गरिमा समृद्धि विकास के मार्ग को प्रशस्त करने के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी उन्नत करें। तो साथियों, आप इस मुहिम में अपने आप को अलग न समझें, क्योंकि जब तक आप सफल नहीं होंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना कदापि पूरा नहीं होगा। अतः आप सभी से मैं विदा लूं। पुनः मैं आप सभी से कहूंगी, हम तब हार जाते हैं जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। हम तब हार जाते हैं जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का बस एक ही रास्ता है, प्रयास करना, प्रयास करना, और तब तक प्रयास करना जब तक लक्ष्य को हम प्राप्त न कर ले। तो साथियों, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप वो अगले भारत के युवा होंगे जो न सिर्फ अपने लक्ष्य में सफल होंगे, बल्कि समाज के परिवर्तन के वो व्यक्तित्व भी होंगे। इसी आशा के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।